हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 916 इन लीड कोड विच इज़ वर्ड सबसेट्स एंड दिस इज़ अ मीडियम लेवल क्वेश्चन एंड दिस इज़ टुडेज डेली प्रॉब्लम एज वेल। ओके, सो लेट्स सी कि हमें व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट वी हैव टू डू इन द क्वेश्चन। सो गिवन इज टू स्ट्रिंग अरेज words 1 and words 2. Okay, we have to do an operation over it. String A from words 1 is universal if for every string B in word B is a subset of A. Okay, तो word 1 की वो वाली string को हम universal कहेंगे for which every string in word 2 is a subset. ठीक है, उसको हम यूनिवर्सल बोल देंगे। अब क्या करना है, अच्छा आप बताया कि सबसेट कैसे निकालना है। स्ट्रिंग बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए इफ़ एवरी लेटर इन बी अकर्स इन ए इंक्लूडिंग मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो बेसिकली स्ट्रिंग बी के सारे करेक्टर्स हमारी स्ट्रिंग ए में आने चाहिए ना, तो बी को ए का सबसेट बोलेंगे। और इन्होंने बोला है कि वर्ड 1 का वो हर स्ट्रिंग जो जिसके लिए वर्ड 2 का हर स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग है। बेसिकली वर्ड 2 के सारे स्ट्रिंग्स वो अभी हम बना के देखते हैं। ठीक है, जिस वर्ड के लिए सब स्ट्रिंग होंगे वो हमें यूनिवर्सल बोलना है। ठीक है, और रिटर्न क्या करना है, एन एरे ऑफ ऑल यूनिवर्सल स्ट्रिंग्स इन वर्ड्स 1, किसी भी ऑर्डर के अंदर उसको रिटर्न करना है। ओके, क्लियर है। तो लेट से यहाँ पे अपने को एरे दिया हुआ है वर्ड्स 1। ठीक है, इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं S1, S2, S3, Sn तक। ठीक है, सिमिलरली अपने को एक और एरे दिया हुआ है, विल कॉल इट एट वर्ड्स 2। इसके अंदर भी कुछ स्ट्रिंग्स हैं, लेट्स से W1, W2, WN। अब वो कह रहा है कि ठीक है, यहाँ से एक एक स्ट्रिंग लो S1, इसमें देखो कि वर्ड 2 की सारी जो भी स्ट्रिंग है W1, W2, WN वो सब इसका सबसेट होनी चाहिए। ठीक है, अगर वो सबसेट है तो इसको अपन अपना जो आंसर बनाएंगे उसके अंदर डाल देंगे S1 को, अगर होगा। सिमिलरली फिर S2 के लिए चेक करो, फिर से सारे वर्ड्स चेक करो तो उसको भी डाल दूँगा। ऐसे करके ये फाइनल जो अपना आंसर बनेगा इसको अपन ने रिटर्न करना है, राइट। ठीक है, तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना जहाँ पे हमें काउंट वगैरह से काम करना, क्योंकि वो कह रहा है वो सारे वर्ड्स करेक्टर्स होने चाहिए एंड मल्टीप्लिसिटी ऑल्सो वी हैव टू इंक्लूड। सो लेट से अगर अपनी कोई स्ट्रिंग है A B C और दूसरी स्ट्रिंग है AAB, है ना, तो क्या ये जो B स्ट्रिंग है वो A स्ट्रिंग का सबसेट है? नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे A हमारे पास 2 हैं तो यहाँ पे अपने पास 3 है, तो एक A बच जाएगा। तो बेसिकली इसके अंदर जो भी काउंट होगा हर करेक्टर का वो इसके काउंट से लेस या इक्वल होना चाहिए, तभी हम उसको सबसेट बोलेंगे। बेसिकली ये इसके अंदर आ पाए, राइट। तो अगर यहीं पे करेक्टर कम है तो यहाँ पे एक अपना करेक्टर बच जाएगा, तो ये सबसेट नहीं होगा, राइट। तो एक बेसिक सा चेक क्या है सबसेट के लिए, क्योंकि अपने को ऑर्डर भी मेंटेन नहीं करना है ना, बस मल्टीप्लिसिटी देखनी है और वो लेटर की अकरेंस देखनी है। तो जब भी ऑर्डर नहीं मेंटेन करना और इस तरह का क्वेश्चन हो जहाँ पे काउंट से खेलना हो, तो फर्स्ट थिंग दैट शुड कम इनटू आवर माइंड इज वी हैव टू यूज अ मैप और वी कैन से हैश मैप। ठीक है, जब कभी ऑर्डर वगैरह आएगा तो प्रायोरिटी क्यू या सिमिलर अदर डेटा स्ट्रक्चर्स वी कैन यूज बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, बट यहाँ पे अपने को ऑर्डर नहीं देखना और काउंट से डील करना है, तो यू विल हैव टू यूज अ हैश मैप। तो अपने को ये पता लग गया कि डेटा स्ट्रक्चर अपने को कौन सा यूज़ करना है, हैश मैप कैसे यूज़ करना है। तो इसका पहले हम देखते हैं एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, फिर उसको एडवांस सॉल्यूशन देखेंगे, राइट। सो ब्रूट फोर्स में जैसे कि हमने अभी इनिशियली देखा है ना कि एक एक स्ट्रिंग उठाएंगे, लेट से S1 उठाई, फिर वर्ड 1, W1, W2, W2 सबके लिए हैश मैप का काउंट, क्योंकि अपने को बार बार देखना है ना इसका, तो एक हैश मैप का काउंट मैं इनका सबका बना के रख लूँगा। तो लेट से मैंने अपना एक मैप बना लिया W1 के लिए, एक मैप बना लूँगा W2 के लिए, सिमिलरली एक मैप बना लूँगा W3 के लिए। अब ये मैप WN के लिए,
अब ये मैप क्या करेगा, मैप में अपना लेट से कितने कैरेक्टर्स हैं। अब क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं ओनली सॉरी सिर्फ इंग्लिश लोअर केस कैरेक्टर्स हो सकते हैं विच विल गो फ्रॉम ए टू जेड, राइट। तो या तो हम इसका काउंट मैप में स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि ए के कॉरस्पॉन्डिंग क्या काउंट है, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या काउंट है, बट बिकॉज वी हैव बीन गिवन कि जो भी अपने कैरेक्टर्स हैं वो इंग्लिश लोअर केस कैरेक्टर्स हैं, तो इसको हम एंड वी नो वी हैव ओनली 26 इंग्लिश लोअर केस कैरेक्टर्स, तो उसको एक एरे के अंदर स्टोर कर सकते हैं विच कैन हुज इंडेक्स कैन गो फ्रॉम 0 to 25 एंड इंडेक्स के बेसिस पे अपन कैरेक्टर को फैच कर सकते हैं। इंडेक्स 0 पे ए हो जाएगा, इंडेक्स 25 पे जेड हो जाएगा, उस तरीके से। इसमें बेनिफिट पता क्या होगा कि अपने को ना की अलग से स्टोर नहीं करनी पड़ रही, डायरेक्ट इंडेक्स पे अपन जंप कर सकते हैं, और अपने को काउंट इंक्रीज करने के लिए जो मैप के एक्स्ट्रा ऑपरेशंस होते हैं, पुट गेट सेट है वो सब, सॉरी सेट नहीं होता बट पुट होता है, तो वो सब को यूज़ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट हम इसकी लोकेशन पे जाके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सब कर देंगे ना। तो इफ़ यू हैव बीन गिवन सच कंस्ट्रेंट कि अपने कैरेक्टर्स लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स हो सकते हैं विच हैज़ सम लिमिट टू इट, है ना, जिसको हम इंडेक्स वाइज रिप्रेजेंट कर सकें, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ मैप यू कैन यूज सम काइंड ऑफ अरे विद इंडेक्स, राइट। ठीक है, कूल। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले इस वर्ड टू एरे को आइट्रेट करेंगे सॉरी फॉर दैट। तो इसमें हर वर्ड पे उसके कैरेक्टर्स काउंट करेंगे और उनको इंक्रीमेंट करते जाएंगे। लेट्स से वर्ड 1 को मैंने उठाया, वर्ड 1 है ABCD, ठीक है। तो इसका अपने को एरे कैसा दिखेगा, एरे ऑफ 0 पे मैं काउंट रख दूंगा 1, एरे ऑफ 1 पे काउंट रख दूंगा 1, क्योंकि इनका इंडेक्स देखो, इसका 0 है, इसका 1 है, इसका क्या है 2 है, इसका क्या है 3 है ना। Z होता तो उसका होता 25। सिमिलरली C पे मैं 1 रख दूंगा ना। अब अगर इसी की जगह मेरे पास होता AABC, तो मैं जो भी अपना एरे बनता उसके 0th इंडेक्स का काउंट क्या करता 2, क्योंकि 2 है, ठीक है। तो अपन काउंट स्टोर कर लेंगे सिमिलर वे में इसके हर एक वर्ड का। अब एक बार मैंने काउंट स्टोर कर लिया, ठीक है, उसके बाद में मैं क्या करूँगा, इसका एक एक वर्ड उठाऊँगा, उसका काउंट निकालूँगा, ठीक है। फिर हर कैरेक्टर के लिए एक 26 लेंथ का लूप लगाऊंगा और चेक करता जाऊंगा कि इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसका काउंट इससे बड़ा है या नहीं, ठीक है। इफ़ इट्स कैरेक्टर काउंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वर्ड 1 कैरेक्टर काउंट, देन वी कैन से कि इसका फर्स्ट कैरेक्टर इसके फर्स्ट कैरेक्टर में आ रहा है, मतलब इट इज़ कमिंग इनटू इट, ठीक है। Similarly, if all the 26 characters of word 1 can suffice in the all the 26 characters length in S1, then we can say W1 is a subset of S1. Similarly, फिर हम W2 को चेक करेंगे, ऐसे करके सबको चेक करेंगे। अगर सब लोग सेटिस्फाई करेंगे उस कंडीशन को, तो हम कहेंगे कि S1 इज़ अ यूनिवर्सल। सिमिलरली फिर हम S2 को चेक करेंगे। ये तो हो गया अपना ब्रूट फोर्स सोल्यूशन विच इज़ अ बेसिक सोल्यूशन, राइट। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, क्योंकि एक लूप अपन ने लगाया यहाँ पे, राइट। दूसरा लूप अपने को यहाँ पे लगाना पड़ा था, क्योंकि हर इस वर्ड के लिए अपन इस पूरे एरे को आइट्रेट करेंगे, और इसका एक मैप वगैरह अपन ने शुरू में निकाल लिया। तो इसकी लेट से लेंथ है m, और इसके अंदर लेट से टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, ठीक है। टोटल मान लो m लेंथ है, और लेट से एवरेज मान लेते हैं कि हर मैक्स स्ट्रिंग की लेंथ होगी अपनी l, है ना। तो इसके सब कैरेक्टर्स को आइट्रेट करने के लिए m इंटू एल अपना लूप लगेगा। अब यहाँ की लेंथ अपन मान लेते हैं l, और इसमें मैक्स जो भी वर्ड रहेगा उसकी लेंथ अपन मान लेते हैं
के, ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर बाय कैरेक्टर अपने को ट्रैवर्स करना है ना, तो नंबर ऑफ वर्ड्स इनटू जितने उसमें कैरेक्टर्स हैं, तो अपन ने एवरेज के मान लिया। तो हर इस कैरेक्टर के लिए अपन इसको सब सारे को ट्रैवर्स करते रहेंगे, राइट। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ऑर्डर ऑफ एन के एम इंटू एल, ओके, which can be also written as number of characters in first array words 1 into number of characters in words 2। तो ये तो हो जाएगी अपनी ब्रूट फोर्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अब देखते हैं कि इसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन क्या है, राइट। अब हमने ये देखा कि जो अपना वर्ड 2 है, राइट, वर्ड्स 2 और दूसरा वर्ड 1 वर्ड्स 2, तो इसके अंदर मल्टीपल अपने को स्ट्रिंग दी हुई है W1 W2 टिल WN। यहाँ पे अपने को दी हुई है S1 S2 टिल SN। तो अपने को देखना है कि W1 भी इसका मतलब S1 को देख रहे हैं तो W1 इसका सबसेट हो, W2 इसका सबसेट हो, WN इसका सबसेट हो। सबसेट होने के लिए क्या करना है, अपन ने कंडीशन थी कि इसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स होंगे, है ना, 26 कैरेक्टर्स होंगे, उन सब का काउंट इसके सारे कैरेक्टर्स के काउंट से लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए। लेट से इसके अंदर A कितने आ रहे हैं 2, तो इसके अंदर कम से कम 2 A आने चाहिए ना, ग्रेटर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इसके अंदर अगर B कितने आ रहे हैं, मान लो 0 आ रहे हैं, तो इसके अंदर B क्या आने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके अंदर Z कितने आ रहे हैं, मान लो 5 आ रहे हैं, तो इसके अंदर Z कितने आने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो हम बोलेंगे कि W1 इसका सबसेट है, ठीक है। सिमिलरली अब जब W2 पे आएंगे, W2 के भी कुछ काउंट होंगे, मान लो W2 में A कितने हैं 3, तो फिर यहाँ पे अपन अपडेट कर देंगे कि पहले को सबसेट बनाने के लिए अपने को 2 काउंट चाहिए था, लेकिन वर्ड 2 को भी सबसेट बनाना है तो अपना A यहाँ पे होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 3। यहाँ पे मान लो B कितना है 1, तो इसका B क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसमें एक पैटर्न देखा कि अगर अब मान लो A फाइनली S1 में कितने होने चाहिए, अगर W1 और W2 दोनों इसके सबसेट होने चाहिए, तो क्योंकि 2 हैं तो ठीक है, तो W1 सबसेट हो सकता है, बट W2 नहीं सबसेट हो पाएगा ना, क्योंकि W2 में तो 3 हैं, तो उसको भी इसका सबसेट बनाने के लिए अपने को 3 करने पड़ेंगे। लेकिन अगर मैं 3 रखता हूँ S1 में, तो मेरा W1 भी सबसेट हो जाएगा, यस, क्योंकि 3 2 से तो बड़ा है ही, और 3 से भी बड़ा है या बराबर है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं B को 1 रखता हूँ तो मेरा ये भी कवर हो जाएगा, ये भी कवर हो जाएगा। तो एक पैटर्न अगर हम देखेंगे ना, तो बेसिकली अपने को क्या करना है, जितने भी ये वर्ड्स अपन ट्रैवर्स कर रहे हैं, इनमें ना हर कैरेक्टर का मैक्स काउंट लेना है। लेट से मैंने इसको ट्रैवर्स किया, फिर इसको किया, तो A मेरा शुरू में कितना था 2, तो दूसरी बार मैंने देखा 3 है, तो मैं उसको अपडेट कर दूंगा 3 से, ठीक है। फिर मैंने देखा B मेरा दूसरे में कितना है 1 0 से बड़ा, तो इसको 1 कर दूंगा। Z दूसरे में नहीं है तो Z 5 ही बड़ा रहेगा। तो मैं क्या करूँगा ना, ये सारे वर्ड्स के लिए एक मैक्स कैरेक्टर का एरे बना दूंगा, ठीक है। किसी भी वर्ड में जो भी कैरेक्टर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आएगा उसका एक एरे बना देंगे, ठीक है। और फिर बस क्या करेंगे, जब ये सेकंड स्ट्रिंग को आइटरेट करेंगे ना, तो मैक्स वाले से बड़ा या इक्वल होना चाहिए, क्योंकि अपने को तो ये देखना ना कि सारे वर्ड से बड़ा होना चाहिए, तो मैक्स जिस भी वर्ड में आएगा उससे बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब अगर उससे भी 1 से बड़ा है तो इसका मतलब सारे तो उससे छोटे हैं, तो उनसे तो बड़ा होगा ही, राइट। तो अपन एक मैक्स एरे बना देंगे, और ये बनाने के लिए अपने को कितना ट्रैवर्स करना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ, इसमें अपन ने बोला था कि M इसकी नंबर ऑफ वर्ड्स हैं और L अपन ने मान लिया था एवरेज लेंथ, तो ऑर्डर ऑफ M इंटू L। ये तो मैक्स कैरेक्टर एरे बनाने के लिए। दूसरा, फिर अपन जब इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं एक्चुअल वर्ड्स को, है ना, तो अब हर वर्ड के लिए अपने को सारे M इंटू L ट्रैवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अपन ने ये एक बार बना के रख लिया, इसकी लेंथ कितनी है इस एरे की 26, तो अपने को सिर्फ 26 बार ही ट्रैवर्स करना पड़ेगा, आसान हो गया ना। तो इसमें क्या होगा, 26 इज अ कांस्टेंट,
तो उसको ट्रैवर्स करने की अपनी ऑर्डर क्या बना, 26 इंटू n इंटू के, राइट. K is the length of maximum length word in words 1 and n is the length of words 1. 26 is a constant, तो इसको निकाल देंगे, ऑर्डर ऑफ बिग ऑफ n इंटू के. तो जब टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी इसकी, ऑर्डर ऑफ ml प्लस एन के. देखा कितना सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना, यहाँ पे हमारा प्लस हो गया, पहले वाले में क्या था, मल्टीप्लिकेशन था. तो इससे काफ़ी ड्रास्टिक डिफरेंस आएगा, राइट. आई थिंक अप्रोच इज क्लियर. फर्स्ट वी विल calculate the max character count for words 2, and then we will just traverse in words 1 and see if every word's character array is greater than equal to the max character array. If that happens, then we will insert this into our answer. If that doesn't happen, we will discard this. Cool. अब इसका फटाफट से हम कोड देख लेते हैं, है ना. ओके, वी हैव इट और हेयर. तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, अपने को यहाँ पे वर्ड 1 और वर्ड 2 दिया हुआ है इनपुट में, ठीक है. तो दिस कोड इफ यू विल सी, दिस इज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट, राइट. एक मैक्सिमम कैरेक्टर काउंट का एरे बना देंगे 26 लेंथ का. वर्ड 2 से बनाना है तो वर्ड 2 के हर वर्ड पे अपन उस वर्ड का एक कैरेक्टर काउंट एरे बना देंगे. वर्ड 1 का बनाएंगे, राइट. फिर उस वर्ड 1 के एरे पे अपन ट्रैवर्स करके देख लेंगे, अगर उसके किसी भी कैरेक्टर का काउंट मैक्स कैरेक्टर काउंट से बड़ा है तो उसको मैक्स कैरेक्टर काउंट में अपडेट कर देंगे, राइट. तो मैक्स कैरेक्टर काउंट विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ कैरेक्टर काउंट एरे और मैक्स कैरेक्टर काउंट एरे, राइट. तो इसके लिए मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है, वो अभी दिखा देता हूँ. तो विच विल गिव यू द कैरेक्टर काउंट ऑफ ईच वर्ड. तो ईच वर्ड का निकाल के उसको मैक्स कैरेक्टर काउंट में अपडेट कर देंगे. फाइनली वी विल गेट द मैक्स कैरेक्टर काउंट एरे. एक बार ये आ गया, उसके बाद अपन इसको यूज़ करके फिर दूसरा आइट्रेशन लगाएंगे वर्ड्स 1 पे, ठीक है. वर्ड्स 1 पे आइट्रेट करके हर वर्ड के लिए फिर से उस वर्ड का कैरेक्टर काउंट निकालेंगे, उसके हर कैरेक्टर वाइज कैरेक्टर देख लेंगे कि अगर तो वो कैरेक्टर काउंट इज लेस देन मैक्स कैरेक्टर काउंट. अगर वो लेस देन है इसका मतलब अपन इसको डिस्कार्ड करना है इस पर्टिकुलर वर्ड को. तो अपन वापस से इनिशियल लूप विल डू द कंटिन्यू फॉर द फर्स्ट लूप, है ना. वापस से नेक्स्ट वर्ड पे जंप कर जाएंगे. अगर तो कभी भी किसी भी कैरेक्टर के लिए उसका काउंट लेस देन नहीं है, इसका मतलब अपने सारे केस पास हो गए, तो उस वर्ड को अपन आंसर में ऐड कर देंगे. और इन दी एंड जब अपना आंसर बन गया तो उस आंसर को रिटर्न कर देंगे. कूल. अब ये देख लेते हैं कि गेट कैर काउंट कैसे वर्क करेगा. इसमें एक वर्ड पास करेंगे, ठीक है. सिंपल है, वर्ड पास करेंगे, वर्ड बाय वर्ड उसको ट्रैवर्स करेंगे और जो भी अपने पास कैरेक्टर आएगा उस वर्ड का, उसका कैरेक्टर फाइंड आउट करके उसका इंक्रीमेंट करते जाएंगे काउंट. आई थिंक दिस इज अ सिंपल फॉर लूप. So in the end we'll return the char count, but this was getting repeated multiple times, तो इसके लिए मैंने एक separate function ही बना दिया, ठीक है. I think cool है. Although this was a medium level question, but I think easy था ये. तो लीड कोड में बहुत बार ऐसा रहता है कि easy question लिखा होता है बट कई बार वो मीडियम या और डिफरेंट लेवल का हो जाता है. सिमिलरली कभी मीडियम हार्ड लेवल पे भी पहुंच जाता है, कभी थोड़ा सा लो मीडियम भी हो जाता है. तो आई विल से दिस वाज अ लो मीडियम लेवल क्वेश्चन, बट आई थिंक वी अंडरस्टूड दिस इन अ गुड वे. सो होप you people have understood it well, and if there are any doubts let me know in the comment section. Okay, bye, thank you.